मशालों की रोशनी में कुछ लोग धीरे धीरे उस रहस्यमय गुफा में दाखिल हुए। सिर उठाया तो देखा, ऊपर देवी का गांव लिखा एक पुराना बोर्ड लटका था। अजीब बात यह थी, ये गांव बाकी गांवों की उल्टी दिशा में बना हुआ था। अपने साथी दाशान की मदद से वो सब घाट तक पहुंचे, लेकिन वहां जो नजारा था उसने सबके होश उड़ा दिए। छोटी छोटी नावों पर कई ताबूत रखे थे, जैसे कोई इन ताबूतों को चुपके से झील पार करवा रहा हो। गुरु युआन ने अपना जादुई लोपा निकाला और दिशा देखने लगे, पर तभी मौसम ने करवट ली। आसमान में बिजली तो लगातार चमक रही थी, लेकिन बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी। और फिर सबसे डरावना नजारा सामने आया। आसमान में दो दो चांद, फुल मून फुल मून। गुरु बोले, ये ठंडी और गर्म हवाओं की टक्कर है, मगर इसका मतलब है कफन पर्वत का मकबरा यही नीचे है। इतना सुनते ही शिष्य झील में उतर गया और थोड़ी देर में उसे प्राचीन मकबरे का दरवाजा मिल गया। पर जब गुरु ने रस्सी खींची, ऊपर सिर्फ एक खाली रस्सी आई। शिष्य गायब था। अचानक नाव जोर जोर से हिलने लगी। दोनों चांद एक हुए और झील में बना एक विशाल भंवर। दाशान चिल्लाया, सब लोग ताबूतों में छिप जाओ। और अगले ही पल पूरी नाव उस भंवर में समा गई। जब सबको होश आया, वो एक अजीब जगह थे, कफन पर्वत। दाशान के साथ वो मागु देवी के मकबरे तक पहुंचे, जहां सोना चांदी का ढेर था। मगर दाशान की नजर ऊपर की सीढ़ियों पर थी। वहां एक सुंदर स्त्री बैठी थी। वो थी मागु यून्यू, अमर देवी। दाशान उसके सामने झुक गया और उसने एक दिव्य लिंगजी निकाली। तभी गुरु युआन को कुछ अजीब लगा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दाशान की जीवन ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। मागु अब अपने असली रूप में आ चुकी थी, एक राक्षसी स्त्री। उसने हमला किया, मगर गुरु युआन ने भी मुकाबला किया। लड़ाई भयंकर थी, लेकिन तभी मागु ने छल किया। वो गुरु युआन की बेटी बनकर सामने आई, एक खुशहाल परिवार का भ्रम दिखाया। गुरु फंसने ही वाले थे, तभी बेटी के छोड़े हुए खिलौने ने उन्हें सचेत कर दिया। इस बार गुरु ने बिना दया किए मंत्र चलाया और एक प्रचंड वार से मागु को हमेशा के लिए नर्क के द्वार में भेज दिया। फायर। धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया और गुरु अपने साथियों के साथ फिर से झील की सतह पर लौट आए।